नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि अपन बात कर रहे थे आपकी गणित की 12वीं प्रश्नावली, आज अपन इसके अंदर स्टार्ट करेंगे 12.3 प्रश्नावली। तो 12.3 के अंदर पहले देख लेते हैं इसका बेसिक। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। आप इसको स्टार्टिंग से ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं इस प्रश्नावली में पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर इसके बाद में अपन इसके उदाहरण और सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इस बात को अपन समझते हैं कि किसी वर्त के सर्वांगसम चाप, सर्वांगसम मतलब दो बराबर चाप, केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। ठीक है, अगर दो चाप बराबर हैं, जैसे मान लो ये चाप, ये एक वर्त है जिसका ये चाप, जैसे अपने उसके अंदर पढ़ा था एक जीवा द्वारा केंद्र पर बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, वही बात यहां पर है कि अगर ये चाप यहां से यहां तक कोई चाप है AB, ये जो चाप AP है, इतना का इतना अगर आपने चाप ये ले लिया CD, दोनों चाप बराबर है तो दोनों ही केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे। ये भी कोण बराबर होगा और ये भी। अगर यहां से जीवा खींच देते तो फिर अपने वो परमेय बन जाती है। अगर मान लो मैंने यहां से जीवा खींच दी ये, तो फिर अपन क्या कहते हैं, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर आपको एक वर्त के अंदर कितने भी चाप दे दें, जरूरी नहीं है एक चाप दे, कितने भी दे दे तो उनसे कौन बनेगा, वो बराबर होता है। यहां पर देखो, अगर एक चाप से यहां से वर्त के एक तरफ, यानी इससे एक ये चाप बन रहा है, इससे इधर कितने भी कोण बना दो सारे बराबर होंगे। कैसे? जैसे मान लो ये है, ये यहां से चाहे ऐसे बना दो, चाहे आप इसको ऐसे बना दो, ये सभी जो परिधि के ऊपर कोण बन रहे हैं ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एक चाप से परिधि के एक तरफ बनने वाले सारे कोण ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इस बात का तो ये चित्र बना दिया, देखो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, इससे किधर भी बना दो कितने भी बराबर होंगे सारे। अगर आपने चाप वही लिया है, अगर मान लो चाप यही है, मान लो कोई चाप AB लिया आपने, अब की बार आप इधर कोण लेंगे, ये पूरा जो कोण बन रहा है, ये भी कोण क्या होते हैं, इधर किधर भी इस तरफ आप कितने भी कोण बना दो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस तरफ वाले कोण भी बराबर होंगे। इसके ऊपर वाले एक तरफ जितने भी कोण है वो भी बराबर, एक तरफ वाले, यानी इससे दो भाग बनते हैं वर्त के। अगर इसको देखा जाए तो वर्त के यहाँ पर दो भाग बन रहे हैं, एक भाग ये ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला। ऊपर वाले में आपको यहां से ऊपर वाले में कहीं भी परिधि के ऊपर जो भी आप कोण बनाएंगे, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये सारे क्या हैं, बराबर हैं। इसी तरह नीचे वाले में जो बनाएंगे वो आपस में बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये नीचे वाले के बराबर नहीं होंगे, ये इस तरह से बराबर होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके लिए सवाल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह याद रखना है, सवाल में बहुत काम आएगा। इसके बाद ये अपने एक प्रमेय है जिसको अपन प्रमेय को सिद्ध करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर अपन इसको सिद्ध करेंगे। दिया हुआ है एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरित कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दुगना होता है। देखो क्या कह रही है कि अगर अपन मान लो कोई वर्त बनाते हैं, वर्त के केंद्र पर आंतरित एक चाप द्वारा ये मान लो यहां से मैंने एक चाप लिया, ये चाप है AB। देखो चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये केंद्र पर मैंने इस चाप द्वारा कोण बना दिया। ठीक है, ये जितना भी कोण बन रहा है यहाँ पे वर्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बने आंतरिक कोण का दुगना होता है। अगर आप इसी चाप से परिधि पर कहीं भी कोण बनाएंगे तो ये जो परिधि पर कोण बनेगा उसका ये क्या होगा, दुगना होगा। अगर मान लो ये जो कोण 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री बनेगा, यानी परिधि पर बना हुआ कोण आधा होता है, केंद्र पर बने कोण दुगना होता है। अब इससे चाहे आप कहीं भी परिधि पर कोण बना दो, चाहे यहां लोगे तब भी ये 30 डिग्री का होगा, अगर आप इसे यहां बना दोगे तब भी ये 30 डिग्री का होगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, ये आपको अच्छी तरह लिख के इसको समझ लें। केंद्र पर बना कोण परिधि पर
बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। इस बात को आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब इस प्रमेय को अपन हल कर लेते हैं। प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं इस प्रमेय को, जो 12.8 प्रमेय, इसको समझते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है क्योंकि 11.3% वाली लगभग सारे सवाल इसके ऊपर आधारित हैं। तो देखते हैं प्रमेय में क्या दिया हुआ है। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन इसका एक चित्र बना लेते हैं। ये इसका केंद्र है, ये केंद्र पर बना हुआ कोण हो गया एक चाप द्वारा। ये जो चाप है ए बी, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया ओ। यहां चाप ए बी द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है, ठीक है। इसी से ही परिधि पर जो कोण बनेगा वो अपन मान लेते हैं ये कोण है। ये जो कोण बन रहा है इसका बिंदु सी कह दिया, ये कोण परिधि पर बन रहा है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना है, ठीक है। तो अपने को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि ओ वर्त का केंद्र है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कोण AOB, यानी AOB कौन सा है, देखो AOB केंद्र पर बना हुआ कोण है, परिधि पर बने कोण का दुगना है। परिधि पर कोण कौन सा बन रहा है, दो कोण ACB, देखो ACB इसका, यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं, जिसको अपन हमेशा लिखते हैं रचना के अंदर। तो रचना में मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां से एक C बिंदु से इस तरह से लाइन खींची है जो केंद्र से जाते हुए बिंदु P तक जाती है। ये इसका केंद्र हो गया, ये बिंदु P हो गया। रचना में लिखेंगे C को O से मिलाते हुए P तक बढ़ाया, P तक आगे बढ़ाया। इतना आपको समझ में आ गया। देखो यहां से सिर्फ एक लाइन खींची है जो इसको आगे तक बढ़ा रही है। देखो यहां पर अब मैंने क्या किया, यहां पर जो त्रिभुज आपको दिख रहा है AOC, तो लिखेंगे त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती है। इसके अंदर भी देखो दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी, ये देखो OC या CO इस वर्ग की त्रिज्या है, देखो केंद्र और परिधि को मिलाने वाले। ऐसे ही AOB क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि OA बराबर OC त्रिज्याएं बराबर है, इसलिए दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर दो भुजा बराबर है तो इसके अंदर वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी इसको नाम दे दिया कोण 1 और इसको मैंने नाम दे दिया कोण 2। इसी तरह इसको नाम दे दिया कोण 3 और इसको नाम दे दिया कोण 4। तो अपन कह सकते हैं तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये होगी समीकरण 1, ठीक है। अब थोड़ा सा एक त्रिभुज का नियम आपको ध्यान रखना है। किसी त्रिभुज के अंदर थोड़ा सा समझेंगे, इस त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण, मान लो ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, कोई भी कोण है, मान लो x, ठीक है। अगर यहां पर कोण बन रहा है y और यहां पर बन रहा है z, तो अंदर वाले इसके सामने के दोनों कोणों का योग बराबर होता है। यानी x बराबर किसके होगा, y प्लस z के। यानी किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण, त्रिभुज का एक बाह्य कोण सामने के अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन इसी तरह यहां पर इस त्रिभुज में लें तो देखो अपन लिख सकते हैं कि बाह्य कोण, बाह्य कोण देखो कौन सा बन रहा है, इसकी बात करें तो ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। देखो यहां पे ये त्रिभुज किस इस तरह से बन रहा है, तो ये एक मैंने लाइन खींची तो ये इसका बाह्य कोण हो गया,
ठीक है, ये अंदर वाले इस कोण के और इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बाह्य कोण कौन सा है, जिसका नाम है एओपी। क्या नाम है, एओपी। एओपी किसके बराबर होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर, कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर। और यहां से समीकरण 1 से मान रखें, अगर समीकरण 1 से मान रखते हैं तो कोण 1 की जगह भी क्या रख सकते हैं, कोण 2 रख सकते हैं। तो मैंने यहां पर रख दिया कोण एओपी बराबर कोण 2 प्लस कोण 2। तो ये हो जाएगा कोण एओपी बराबर 2 कोण 2। ये होगी समीकरण 2। 2 बार है इसलिए देखो, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, तो 2 बार 2 कोण है तो ये लिख दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाह्य कोण अंदर वाले अंदर दोनों कोणों के बराबर होता है। अपन लिखेंगे इसी प्रकार ये जो कोण बन रहा है कौन सा, पीओबी या बीओपी, कोण बीओपी, ये जो इसका बाह्य कोण बन रहा है, इधर देखेंगे ध्यान से, ये इस तरह से बन रहा है। तो मैंने यहां से इस लाइन को इस तरह से बनाया है, ये देखो कुछ इस तरह से कोण बन रहा है। ये बिंदु सी है, ये बिंदु बी है और यहां ओ है। इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये कोण बन रहा है पी। देखो कौन सा कोण बन रहा है, बीओपी। ये किसके बराबर होगा, अंदर वाले दोनों कोणों के, इसके और इसके योग के बराबर। तो यहां पर कोण 4 है और यहां पर कोण 3 है। तो यहां पर ये 3 और 4 बराबर होंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं 2 बार 2 कोण 4। ये होगी समीकरण 3। देखो आपको दोबारा से इतना हल करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये त्रिभुज भी देखो, बीओसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इससे अपन इसको कर सकते हैं। अब देखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अगर समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं, 2 ये है तो इसका कोण क्या है, कोण एओपी प्लस कोण बीओपी। समीकरण कैसे जोड़ते हैं, इसकी इधर वाली साइड और इसकी इधर वाली साइड जोड़ेंगे, और दोनों में उधर वाली साइड किसके बराबर है, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4। यहां से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कोण 2 प्लस कोण 4, और यहां पर है कोण एओपी प्लस कोण बीओपी। अब थोड़ा सा चित्र के हिसाब से देखें, कोण एओपी प्लस कोण बीओपी। अब थोड़ा सा चित्र के हिसाब से देखें, कोण एओपी प्लस बीओपी को जोड़ देते हैं तो क्या बन रहा है, एओपी कौन सा है, एओपी ये इतना कोण है, और बीओपी कौन सा है, इतना कोण। पूरा जोड़ देंगे तो कौन सा कोण बन जाएगा, कोण पूरा बन जाएगा एओबी। तो इससे क्या बन जाएगा, कोण एओबी। यहां देखो कोण 2 और 4 को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, कोण 2 ये रहा, 4 ये रहा, पूरा कोण बन जाएगा। और पूरा कोण क्या है, एसीबी। कोण क्या है, और ये 2 कॉमन बाहर पड़ा है, कोण एसीबी। ये आपको सिद्ध करना था, यही आपको इस प्रमेय के अंदर सिद्ध करना था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखना है। अगर आपका टारगेट मैंने कहा है 100 है, तब आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं हार्ड समझ के, लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो इस सवाल को दोबारा से देखते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है इसके अंदर कि ओ वर्ग का केंद्र है, ठीक है, और एक चाप है ए बी। यहां से केंद्र पर कौन बन रहा है, ये एक परिधि पर बन रहा है ये। तो आपको ये सिद्ध करना है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इसके लिए हमने एक छोटी सी लाइन खींची यहां से सी से लगाकर पी तक, जो केंद्र ओ से जा रही है। अब आपको यहाँ पर एक त्रिभुज का नियम ध्यान होना चाहिए कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साथ में याद रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, उसके 2 कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है एओसी, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। 2 त्रिज्या होने के कारण ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज, इस भुजाओं के सामने वाले कोण ये 2 नंबर और ये इसको मैंने 1 नंबर का, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। इसी तरह ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है बीओसी, इसमें कोण 3 और कोण 4 क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आपको त्रिभुज नियम लगाना है कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंदर वाले त्रिभुज के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये लगा दिया, यानी ये इसका बाहर का कोण है, ये अंदर वाले कोण 2 और कोण 1 के बराबर होगा। ये कोण 2 और 1, अभी हमने कहा था कोण 1 और 2 तो बराबर है, तो 1 की जगह भी अपन क्या रख सकते हैं, कोण 2 रख सकते हैं। यहाँ 2 और 2 2 बार जोड़ेंगे तो 2 कोण 2 हो जाएगा। इसी तरह अपन त्रिभुज बीओसी को हल करेंगे तो यहाँ कोण बीओपी होगा, ये वाला कोण 3 और 4 के योग के बराबर होगा। फिर 4 और 3 बराबर है
तो ये दोनों की जगह 2 4 कोण ये हो जाएगा। अब अपन क्या करना है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है। अगर आप दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये दोनों साइड ये AOP प्लस BOP हो जाएगा। इधर 2 बार कोण 2 है और 2 बार कोण 4 है, यहां से दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। अब इस कोण को और इस कोण को चित्र से देखेंगे तो ये AOP और BOP मिलके AOP बनेगा पूरा कोण, और ये मिलके क्या बनेगा, कोण ACB। तो इस प्रकार ये कोण AOB किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोण ACB, जो आपको सिद्ध करना था। तो ये थी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय। जो 11.3 प्रश्नावली है वो लगभग इसी पर आधारित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सीधा भी प्रमेय पूछी जा सकती है 6 नंबर में, और नहीं तो इसके ऊपर सवाल तो है ही, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान से कीजिएगा। अब देखते हैं इसके उदाहरण जैसे ही करेंगे तो अपने क्या हो जाएगी, इस प्रमेय की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अपने धीरे धीरे बेसिक लेवल के, यानी आपको जो उदाहरण दिए गए हैं बहुत ही आसान से लेवल के दिए गए हैं, इनसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब अपने ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो एग्जाम के अंदर आते हैं। हालांकि ये भी प्रश्न आपके सिंपल से प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। इन उदाहरण को समझने से पहले अपन एक प्रमेय को और समझ लेते हैं, जो हालांकि इस जो प्रमेय का प्रूफ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर इस 10वीं क्लास में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, क्या प्रमेय है, देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो अर्धवर्त पर बना कोण होता है, अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। यानी एक बात करें एक वर्त की, तो वर्त की परिधि ये क्या है, इसका व्यास है मान लो, इस व्यास से इधर किधर भी कोण बना दो, चाहे कितने भी कोण बना दो, ये सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। चाहे यहां बना दो, चाहे यहां बना दो, ठीक है, चाहे यहां बना दो। अब होने चाहिए ये व्यास के, ये व्यास के भाग होंगे, तो ये ऊपर जितने भी कोण बनेंगे ये सारे अर्धवर्त होंगे। ऐसे ही चाहे नीचे बना दो तब भी वो क्या होंगे, समकोण होंगे। अर्धवर्त पर बने कोण 90 डिग्री के या समकोण होते हैं। ठीक है, अपने को ये प्रमेय अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ पहले सवाल पे, देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल में दिया हुआ है आकृति में वर्त का व्यास AB है। AB ये तो दिया हुआ है वर्त का व्यास है। कोण DAB 40 डिग्री का है, ये है DAB, ये 40 डिग्री का है। तो DCA ज्ञात कीजिए। DCA कौन सा है, ये वाला कोण, इसको आपको ज्ञात करना है। अब यहां पर सवाल में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस कोण को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अपन सवाल को कैसे हल करेंगे। आपको दिया हुआ है यदि AB व्यास है, तो यदि AB व्यास है तो व्यास से देखो ऊपर की तरफ ये जो पूरा कोण बन रहा है D, ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इस लाइन को एक बार भूल जाओ, ये जो पूरा कोण बन रहा है ADB, तो कोण जो बनेगा कोण ADB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त पर जो बना कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। इसलिए कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का। और अपने को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोण DAB बराबर 40 डिग्री। अब जो मैं त्रिभुज ले रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज लिया है मैंने ADB में। ADB में आपको पता है त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसके तीनों कोण जोड़ते हैं। सबसे पहले मैंने कोण लिखा DAB, कोण DAB प्लस ये कोण हो गया, प्लस इसको जोड़ते हैं कोण ADB, ये कोण हो गया, प्लस कोण ABD। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180। ADB कौन सा कोण हो गया, ये ADB कौन सा, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री। अब जिस जिसके मान अपने को पता है वो रख दो। DAB आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर 40, तो यहां रखा मैंने 40, प्लस ये रखा ADB, ये अभी अभी निकाला है अपने ADB, ये कितना है 90 डिग्री का, प्लस कोण ABD बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 90 और ये 40, 130 प्लस कोण ABD बराबर 180 डिग्री। अब अपने को ADB निकाल लेते हैं, ABD बराबर 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, कोण ABD आ गया आपके पास 50 डिग्री। लेकिन इससे निकालने से क्या फायदा हुआ, अपने को तो कोण ये ज्ञात करना था। जरा ध्यान से देखें तो AD एक चाप है, AD क्या है, एक चाप, और एक चाप द्वारा परिधि पर एक तरफ कितने भी कोण बना दो वो सारे बराबर होते हैं। तो एक चाप से ही देखो कोण बन रहा है, यही कोण बन रहा है ये कोण बन रहा है, और यहां से ही इसी दोनों चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा ये कोण भी बन रहा है।
ठीक है, आपने परमें पढ़ी थी पहले ही कि एक चाप द्वारा परिधि पर जो कोण बनेंगे, चाहे यहां बना दो चाहे यहां बना दो, चाहे कितने भी कोण बना दो, परिधि पर बनने वाले सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो AC एक चाप है, AC चाप द्वारा दो कोण बन रहे हैं परिधि पर, देखो एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। तब अपन क्या कहेंगे, तो कोण ABD बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, जो आपसे पूछा था DCA। ये जो कोण बन रहा है DCA बराबर होगा 50 डिग्री। क्यों होगा, A की चाप द्वारा, यहां लिख सकते हो A की चाप द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण, A की चाप द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण है तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल से तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये था इसका पहला उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया आकृति में चाप AB और चाप AC द्वारा केंद्र O पर आंतरिक कोण क्रम से 80 डिग्री और 120 डिग्री है। यानी दो चाप है, एक AB है और एक AC है। एक के द्वारा 80 डिग्री कोण बन रहा है, दूसरे के द्वारा 120 डिग्री का। तो आपको कोण BAC और कोण BOC ज्ञात करना है। BAC कौन सा है, देखो BAC यानी ये पूरा कोण, और BOC कौन सा है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो कोण AOB है वो है 80 डिग्री का। देखो कोण AOB 80 डिग्री का, और कोण जो है AOC वो आपको दे रखा है 20 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं। अब आपको ये पता है कि पहले अपन ये BOC ज्ञात करते हैं। तो यहां पर एक केंद्र पर जो चारों तरफ कोण बनते हैं, जैसे मान लो एक लाइन है, इसके ऊपर कितने भी कोण बना दो, ये सारे इन सबका योग कितना होता है, 360 डिग्री। एक जो केंद्र पर पूरे सर्कल का जो कोण बनता है, पूरे वर्त का जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, क्योंकि अपन एक लाइन खींचते हैं, एक यहां पर ये 180 डिग्री का, नीचे 180, दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यानी यहां पर तीन कोण बन रहे हैं, एक तो कोण ये 120 का हो गया, एक 80 का हो गया, एक ये हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो लिखते हैं कोण AOB प्लस कोण, ये देखो AOB जोड़ा, अब AOC प्लस कोण BOC जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब जो मान पता है वो रख दो। देखो AOB का मान पता है कितना है, 80 डिग्री, प्लस कोण AOB का मान कितना है, 120 डिग्री, और ये है BOC 360 डिग्री। अब 180 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 200, प्लस कोण BOC बराबर 300। अब इसको इधर भेज दो, 200 का इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो अपने पास आ जाएगा BOC बराबर 360 माइनस 200, घटेगा तो कितना आ जाएगा, कोण BOC बराबर आ जाएगा 160 डिग्री। ये कोण आ गया अपने पास 160 डिग्री। अब ये तो देखो अपन क्या पढ़ा था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये कोण 160 का है, तो बताओ यहाँ पर परिधि पर सामने जो कोण बन रहा है वो परिधि पर बन रहा है पूरा कोण, तो ये क्या होगा, इसका आधा। तो अपन लिखेंगे कोण BAC बराबर 1/2 कोण BOC, यानी इसका क्या होगा, ये आधा कोण होगा। तो BOC जितना है उसका आधा कर दो, तो इसका आधा कर देते हैं, तो 1/2 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू कोण BAC का जो मान आएगा वो आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। और ये कोण कितना आ गया, ये आ गया 160 डिग्री। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये कोण पहले ज्ञात कर लेना है, क्योंकि इनका योग कितना होता है, 360। 360 में से 120 घटाओ, फिर 80 और घटा दो, पीछे बचेगा 160 डिग्री। तो ये कोण कितना हो गया, 160। अब ये जो बन रहा है वो केंद्र पर कोण बन रहा है, अब परिधि पर बना होगा वो इससे आधा हो जाएगा। ये 160 है तो परिधि पर कितना बनेगा, इसका आधा, 160 का आधा कितना होता है, 80 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ये था इसका दूसरा उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लेवल हाई का सवाल है। सवाल छोटा सा ये लेकिन हाई लेवल का है। तो सवाल को पहले समझ लेते हैं, क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC बराबर AD है, यानी AB AC और AD क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है कोण BAD बराबर 2 कोण BDC प्लस कोण CBD होगा। ठीक है, तो पहले अपन इसका चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में अपने को क्या बनाना है, एक वर्त बनाना है। ठीक है, वर्त बनाने की, ये वर्त का केंद्र हो गया, ये मैंने इस तरह से रेखाएं खींच ली 3,
ओ मान लो वर्ग का केंद्र है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ को यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ये हो गया ए बी सी डी। ए क्या है? वर्ग का केंद्र है, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है कि ए बी ये भुजा, ए सी ये भुजा और ए डी ये भुजा क्या है? बराबर है, और ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी, ठीक है। और आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि जो कोण बी ए डी है वो बराबर है दो कोण बी डी सी प्लस कोण सी बी डी के बराबर है, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा सवाल के अंदर अपन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, जिसको अपन रचना में करेंगे। मैंने क्या किया? बी को डी से मिला दिया। क्या किया है? बी को डी से मिलाया। बी को डी से मिलाने पर ये जो रेखा बनी है तो अपन लिख देंगे बी को डी से मिलाया। अब देखो अपन इस सवाल को हल करते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। अब आपको सबसे पहले अपन चाप लेते हैं, कौन सा? चाप बीसी से। आपको पता है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं आपको चाप बीसी से यहां अलग बना के बता रहा हूं चित्र, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये मैंने चाप लिया है बीसी, यहां चाप बीसी है, ये इसका केंद्र है। तो यहां से जो चाप बनेगा ये क्या है? केंद्र पर बन रहा है कोण। ये कहां बन रहा है? केंद्र पर, ठीक है। यहीं से मैंने एक परिधि पर कोण बना दिया, यहां से ये इसके परिधि पर कोण बन रहा है। तो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो परिधि पर बन रहे कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो अपन क्या लिखेंगे? ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है बी ए सी, कौन सा बन रहा है? बी ए सी बराबर होगा, दुगना है किससे? कोण बी डी सी से। कोण बी डी सी से दुगना है, ये समीकरण होगी एक। अब अपन चाप लेते हैं चाप सी डी से। दूसरा चाप कौन सा लिया है? सी डी। सी डी से केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो है कोण यहां पर सी ए डी बराबर किसके? ये भी दुगना होगा किसके? यहां से जो परिधि पर कोण बन रहा है वो ये बन रहा है। जब केंद्र पर ये बन रहा है तो परिधि पर कोण ये बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? सी बी डी। ये होगी समीकरण 2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे? इधर इधर वाली साइड जुड़ेगी, तो ये हो गया बी ए सी प्लस कोण सी ए डी बराबर, ये क्या हो जाएगा? दो कोण बी डी सी प्लस दो कोण, ये क्या हो जाएगा? सी बी डी, ठीक है। अब देखो चित्रानुसार इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं। कोण बी ए सी, बी ए सी कौन सा है? ये है बी ए सी। और सी ए डी कौन सा है? ये रहा। इन दोनों को जोड़े तो पूरा कोण क्या बन जाएगा? पूरा कोण बन जाएगा ए बी ए डी। इन दोनों को जोड़ने पर जो कोण बना है चित्र से वो बना है बी ए डी। यहां से मैंने क्या किया? 2 को ले लिया कॉमन। अंदर कौन सा कोण बचेगा? एक तो बचेगा कोण बी डी सी प्लस कोण सी बी डी। और अपने को सिद्ध भी क्या करना था? यही तो सिद्ध करना था। देखो बी ए डी बराबर होगा कोण बी डी सी, ये रहा बी डी सी प्लस कोण सी बी डी, ये। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बस सवाल के अंदर आपको एक ही पर में अपन काम में ले रहे हैं, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। दोनों समीकरण निकालेंगे, एक बार चाप बीसी से ये निकालेंगे, एक बार सी डी से निकालेंगे। फिर अपन क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो अपन ये सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये था इसका तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण। तो आज की क्लास है बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी जो बचे हुए अपन उदाहरण है इसके और जो प्रश्नावली है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।